गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो एंड जो इसके इस चैप्टर के जो पहले के कॉन्सेप्ट्स हैं ओके उसके बारे में ऑलरेडी तुम वीडियो में क्लियर हो ही गया होगा। चैप्टर 7 एक्सटर्नल फोर्स, इसमें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जो रिवर होती है, रिवर के बेसिकली वो 3 फंक्शंस करती हैं, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशंस। ओके, तो इसमें इरोजन के बारे में देखा था दैट जो इरोजन के ये 4 तरीके होते हैं। ओके, अब देखेंगे कि ये रिवर इरोजन के कारण जो रिवर इरोजन होता है, वाटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट होता है। ओके, उसमें लैंड फॉर्म्स किस किस टाइप की लैंड्स बनती हैं। तो इसमें बताया है कि जो रिवर का इरोजन होता है, ओके, रिवर में जो इरोजन होते हैं उसका ज़्यादातर पार्ट रिवर के अपर पोर्शन में ही हो जाता है। मीन्स जो रिवर नॉर्मली माउंटेन्स से आती है तो जो ज़्यादातर इरोजन है इसका जो अपर पार्ट होता है रिवर का, ओके, मीन्स उसके बाद ये आगे प्लेन एरियाज को कवर करती है रिवर। ओके, तो इसका जो ये अपर पार्ट होता है रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है और हाफ से लगभग हाफ रिवर जो होती है वहाँ तक में इसका ज़्यादातर इरोजन कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसी इरोजन के कारण न्यू टाइप की लैंड फॉर्म्स बनती हैं, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, ओके, वी शेप वैली हो गया, गॉर्ज हो गया, कैनियंस हो गया, ये सब ये रिवर्स के इरोजन्स के कारण फॉर्म होते हैं। ओके, जिसमें से सबसे मेन जो 3 प्रोमिनेंस है वो है गॉर्ज, वी शेप वैली एंड वाटरफॉल। ओके, तो इसको यहाँ देखेंगे दैट ये जो गॉर्ज है, गॉर्ज एक इस टाइप ऐसा लैंड फॉर्म होता है जिसमें जब रिवर पासेस होती है हार्ड रॉक्स के थ्रू, ओके, हाई लैंड से जब वो हार्ड रॉक्स के थ्रू पासेस होती हैं तो इसकी वैलीज होती हैं, ओके, खाई, वो वैली और भी ज़्यादा डीप होती जाती है। ओके, एंड डीप होते होते वो एक नैरो एंड स्ट्रिप साइड्स बना ली थी। स्ट्रिप्स मीन्स जो मैंने स्लोप्स बताए थे, 2 टाइप के स्लोप होते हैं, एक होता है जेंटल स्लोप और एक होता है स्ट्रिप स्लोप, जो एकदम जिसको अपन खड़ी घाटी बोलते हैं, ठीक है, एकदम खड़ी टाइप की जो चढ़ाई टाइप होती है ऐसा। ओके, ये तो ये होते हैं स्ट्रिप स्लोप्स, ठीक है। तो ये स्ट्रिप वैलीज टाइप फॉर्म करती है, मतलब ये जो हिल्स अगर आप लोगों ने देखा होगा कई जगह इस टाइप की, ये माउंटेन्स होते हैं। ओके, ये तो इस टाइप की जो यहाँ से जो वाटर फ्लो होता है, ओके, तो ये आता है गॉर्ज के अंडर में। तो जिसके कारण जो रॉक होती है, वाटर के करंट के कारण रॉक स्प्लिट हो जाती है और वैली और भी ज़्यादा डीप हो जाती है। ओके, तो इसी से गॉर्ज एंड कैनियंस फॉर्म्स होते हैं। ओके, और अगर गॉर्ज का एक एग्जांपल देखें तो जो अपने जबलपुर में भेड़ा घाट है, ओके, वो है एक इसका एग्जांपल। एंड और जो कैनियन का देखें, कैनियन का सबसे वर्ल्ड फेमस एग्जांपल यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, कोलोराडो में। ओके, तो ये हो गया गॉर्ज के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे वी शेप वैली। तो वी शेप वैली क्या होती है, इससे नेम से समझ में आ रहा है, ऐसी वैली जो वी शेप की हो। ओके, मतलब जब रिवर इरोज करती है, ओके, द टारगेट ऑफ अ रिवर इरोजन इज टू रीच ऑन इट्स बेस लेवल। ओके, जो रिवर इरोजन का मेन टारगेट क्या होता है कि उसे अपने रिवर के बेस लेवल तक पहुंचना है। बेस लेवल मतलब जो रिवर या सी का जो नीचे का पोर्शन होता है, ओके, जहाँ पे रिवर फॉल होती है, ओके, दिस इज कॉल्ड द बेस लेवल। ओके, तो वो धीरे धीरे करके अगर ये कंटिन्यू वाटर यहाँ पे आता जा रहा है, यहाँ पे स्प्लिटली हो रहा है, तो ये जो शेप है, ओके, वाटर के करंट के कारण, उसकी स्पीड के कारण ये शेप और भी ज़्यादा डीप होता जाएगा। ओके, मतलब ये जो शेप है ये और भी ज़्यादा नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ओके, तो इसमें वी शेप वैली में क्या होता है, ये जो इसका बेस होता है वो और भी ज़्यादा डीप होता जाता है और इसके जो बैंक्स होते हैं वो और भी ज़्यादा ब्रॉड होते जाते हैं, ओके, चौड़े होते जाते, तो इससे एक इस टाइप का शेप बनता जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द वी शेप वैली। क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है, बेसिकली वाटरफॉल का मीनिंग क्या होता है, वाटरफॉल मीन्स होता है अगर किसी भी अबव थोड़ा हाइटेड रीजन से, ओके, हाइटेड एरिया से वाटर अगर नीचे वर्टिकली फॉल होता है, ओके, तो दिस फॉलिंग ऑफ अ वाटर इज कॉल्ड द वाटरफॉल। Okay, so when the river water falls among the vertically from the surface, okay, surfaced highly among the course of a river is called a waterfall. Okay, now अगर ये वाटरफॉल वर्टिकली आ रहा है, ओके, ना वे ऑफ अ रिवर परमानेंटली, तो अगर ये वर्टिकली आ रहा है रॉक्स के थ्रू तो वहाँ पे परमानेंट वाटरफॉल बन जाता है। ओके, एंड वाटर विच फॉल्स, जो वाटर गिरता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये वाटर जो गिर रहा है, तो इससे तो जो इसका एक पोर्शन में ये कंटिन्यू गिरने के कारण ये जो लैंड फोर्स है यहाँ पे, इस लैंड में फोर्स होने के कारण ये एरिया और भी ज़्यादा डीप होता जाता है। ओके, धीरे धीरे करके गहरा होता जाता है, तो यहाँ पे एक पूल टाइप का बन जाता है बिकॉज ऑफ अ स्पीड ऑफ अ वाटर। क्लियर नाउ।
अब ये तो हो गया पूरा रिवर इरोजन के, जो रिवर्स के फंक्शन देखे थे रिवर वाटर के, उसमें इरोजन वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब नाउ जो इसका सेकेंड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में ये बताया है, जो इससे वर्ड समझ में आ रहा, ट्रांसपोर्ट मतलब जो पेबल्स या पेबल्स, स्टोन, पीसेस, जो भी वाटर में जो प्रेजेंट होती है, वो जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव होते हैं, ओके, जो मूवमेंट के जो उसकी प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, ट्रांसपोर्टेशंस ना, इसमें बताया द रिवर स्विप्स द रॉकी मटेरियल। जो रिवर होती है जब वो स्विप करती है, फ्लो होती है, तो रॉकी मटेरियल वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में वो ले जाती हैं, ओके, ट्रांसफर करती हैं। उसी जो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें रिवर के पार्टिकल्स या मटेरियल्स ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड द वेट बियरिंग्स। ओके, और जो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी डिपेंड करती है रिवर के करंट में, उसमें कितना क्वांटिटी है, कितनी इंटेंसिटी या स्पीड से वो फ्लो हो रही है, और साथ ही साथ उसमें पेबल्स या फिर रॉक के पीसेस का वेट कितना है। ओके, तो इस अगर कम वेट होगा तो वो उतनी ज़्यादा इजीली फ्लो हो पाएगी, और जो वाटर का करंट रहेगा वो भी उतना ही फास्ट ज़्यादा हो पाएगा। ओके, जिससे ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर ना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है वाटर के करंट और सेकंड वाटर की क्वांटिटी में। सी, अगर वाटर का करंट अपन डबल कर दे, जो उसकी स्पीड है, इंटेंसिटी है वाटर की, ओके, तो रिवर वाटर का अगर करंट अपन डबल कर दे तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी है ना, वो 64 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, करंट डबल करने से स्पीड 64 टाइम्स बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और अगर क्वांटिटी को डबल किया जाए, ओके, क्वांटिटी मतलब उसमें कितना वाटर प्रेजेंट हो उस रिवर में, तो अगर उस रिवर के वाटर को डबल कर दें, ओके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी है ना वो भी डबल हो जाएगी। गॉट इट? करंट डबल करने से 64 टाइम्स बढ़ती है ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, और क्वांटिटी डबल करने से कैपेसिटी डबल ही बढ़ती है। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन। नाउ द थर्ड वन इज डिपोजिशन। डिपोजिशन वर्ड ही समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट किया है, जो भी ट्रांसफर हुआ है मटेरियल, वो एक कहीं ना कहीं आके तो वो स्टॉप होगा, क्योंकि जहाँ पे उसकी स्लोप्स डिक्रीज हो जाएंगे, उसका करंट या फिर वाटर की फ्लो होने की जो इंटेंसिटी वो जैसे जैसे कम होती जाएगी, तो उसके जो मटेरियल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके स्लो होते जाएंगे। ओके, तो अगर वो स्लो होंगे तो कहीं एक जगह आके वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में आके वो सारे पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। सी नाउ सी हियर, व्हेन अ रिवर एंटर्स इनटू द प्लेन्स फ्रॉम द हिली एरिया, जब हिली एरिया से प्लेन्स एरियाज में जब ये रिवर एंटर होगी तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, और कम होने के कारण उसकी जो कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी है, वो भी स्लो हो जाएगी। ओके, जो वेट बियरिंग्स की कैपेसिटी दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज। ओके, और ऐसे उसका जो फ्यू पार्ट है वो एक जगह आके डिपॉजिट हो जाएगा उसके लोअर पार्ट में आके। ओके, सो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिपोजिशन। जो डिपोजिशन की एक्टिविटीज है वो बेसिकली प्लेन एरियाज या फिर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जहाँ पे स्लोप्स नहीं होते, ओके, उन एरियाज में डिपोजिशन की प्रोसेस होती है। और व्हेन रिवर फॉल इनटू द लेक और अ सी, जब रिवर लेक या फिर सी में आती है तो ये डिपोजिशंस, इट्स डिपोजिशंस ऑल इट्स वेट, ये उसमें वहां पे आके डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ जो रिवर परफॉर्मिंग द, जो डिपोजिशन का वर्क करती है प्लेन एरियाज में मोस्टली, डेटा फॉर्म्ड द एलुवियल फैंस, ओवल्स फॉर्म करते हैं, नेचर लेवल्स फॉर्म करते हैं, फ्लड प्लेन्स, डैम्स या प्लेन्स, ये सब बनाते हैं डिपोजिशंस के कारण। ओके, नाउ अब इन्हीं को इंडिविजुअल देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एलुवियल फैंस। ओके, एलुवियल फैंस क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है, ओके, इंटेंसिटी, जो रिवर की वेलोसिटी होती है, जो रिवर वाटर की, ओके, वो रिड्यूस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्लोपी एरिया से प्लेन एरियाज में एंटर हो चुके। ओके, आप लोगों ने देखा भी होगा जब वाटर एरिया जो प्लेन स्लोप से आते वहां पे इनकी स्पीड फास्ट रहती है एज कंपेयर टू द प्लेन एरियाज। ओके, तो जब ये वाटर यहाँ से प्लेन एरिया में आते हैं तो इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होती जाती है? स्लो होती जाती है। ओके, और स्लो होने के कारण जो रॉक पंप, हैंस द रॉकी मटेरियल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, जो से एक रॉकी मटेरियल कलेक्ट होता जाता है। ओके, रॉक्स यहाँ पे कलेक्ट होती जाती है जो कि स्लोप एरियाज के थ्रू ये कैरी करके आई हैं रिवर। ओके, रिवर वाटर जो पार्टिकल्स या रॉकी पार्टिकल्स जो कैरी किए हैं वो प्लेन एरियाज में आके रुकता जाता है। ओके, डिपॉजिट होता जाता है, तो उसी को कहते हैं एलुवियल फैंस। ओके, एंड ये मोस्टली कहाँ पे होता है? हिल्स के
फ्लो में, मतलब जो हिल्स का जो नीचे का फुट होता है, जहाँ पे हिल्स ये माउंटेन्स या फिर जो माउंटेन्स का ये जो फुट होता है ना, यहाँ पे आके जो कलेक्शन होता जाता है डिपॉजिट्स का, दैट इज कॉल्ड अ एलुवियल फेंस। ओके, नाउ द सेकेंड इज ऑक्सबो लेक। ओके, ऑक्सबो लेक मीन्स होता है जब ये रिवर, when the river flow across its plains, the speed of a river water slows down and the river does both the work of erosion as well as depositions। okay, तो इसमें बताया है जब ये जो रिवर्स होती है ना, जब वो प्लेन एरियाज में आती हैं तो उनकी स्पीड कम होने के कारण धीरे धीरे वो स्लोप एरिया में कम होने लगती हैं, तो जिसके कारण जो रिवर वाटर होता है वो दो फंक्शंस करते हैं। ओके, वो दोनों फंक्शंस कौन से हैं? इरोजन के भी और साथ ही साथ वो डिपोजिशंस। ओके, ये दोनों फंक्शंस वो एक ही साथ परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसका कुछ पोर्शन धीरे धीरे फ्लो होने होता है, तो फ्लो होने से कुछ जो बहुत टिनी पार्टिकल्स है, बहुत जो छोटे छोटे पेबल्स हैं वो फ्लो होने लगते हैं, लेकिन जो हैवी पेबल्स है जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा वो वहीं पे धीरे धीरे डिपॉजिट्स होने लगते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस करते हैं। सो इवन यही बताया है कि जो फोर्स होता है ऑन इट्स, ओके, सो इवन अ स्मॉल ऑप्टिकल, जो छोटे मोटे वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो उनकी फोर्स के रास्ते में आते हैं, तो उस कारण से जो रिवर नॉर्मली फ्लो करती कर्व्ड पाथ में। ओके, क्योंकि वहाँ पे ये पेबल्स आते जाते तो उनका पार्ट क्या हो जाता, रिवर का पहले जब ऊपर से आ रही थी तो उनका स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पे पेबल्स कलेक्ट होने के कारण इनका पोर्शन थोड़ा सा कर्व्ड रिवर शेप बनने लगता है। ओके, सो कर्व्ड पाथ इसका बनता जाता है। okay, so two or four motions to the river chain, तो इसी से जो ये शेप बनता है वो एक एस टाइप का शेप बन जाता है। ओके, क्लियर? तो इससे जो एस शेप फॉर्म होता है, सी हियर, पहले ये फ्लो कंटिन्यू हो रही थी, फिर इसमें धीरे धीरे यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे डिपोजिशंस होने लगा। जब ज़्यादा डिपोजिशंस होने लगता है तो इसका शेप चेंज हो जाता, और ये चेंज होते होते जब ये इस टाइप का पोर्शन बना लेती है कि यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स कलेक्ट हो गए बट वाटर भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ओके, क्लियर व्हाट इज ऑक्सबो लेक? नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल लीव्स और फ्लड प्लेन्स। ओके, नेशनल लीव्स और फ्लड प्लेन्स, इसमें बताया जो नेचुरल लीव्स होती है इज द राइस बैंक और एम्बार्कमेंट बिल्ड बाय द रिवर। ओके, ये भी रिवर्स के थ्रू प्लेन एरियाज में ही फॉर्म होती, मतलब डिपोजिशन से जितने भी लैंड फॉर्म्स होते हैं डेट ऑल आर फॉर्म्ड इन प्लेन एरियाज। ओके, ये ज़्यादातर प्लेन एरियाज प्लेन सरफेस में ही फॉर्म होते हैं। ओके, ड्यू समटाइम्स कई बार क्या होता है, फ्लड के कारण जो रिवर का वाटर होता है, ओके, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा वाइड, वो अपने मतलब फ्लड आने के कारण जो उसका एरिया होता है रिवर का एरिया, ओके, वो रिवर का एरिया थोड़ा बढ़ जाता है फ्लड के कारण। इसके आसपास के जो लेबल्स होती, पेबल्स होती, उनको वो रिमूव कर देता वहाँ से फोर्स के कारण। ओके, जिस रीज़न से ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसकी रिवर और भी ज़्यादा वाइड हो जाती, चौड़ी हो जाती। ओके, सो द वाटर डिपॉजिट, जो water deposits fine particles in a vast, so when the river is out, when the flood is out sits, मतलब जब ये floods, ओके, क्लियर? तो लैंड के इसके कारण जो ये न्यू लैंड फॉर्म, न्यू जो वाटर एरिया कब कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ओके, तो इसके एग्जांपल जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन, ओके, यहाँ पे भी धीरे धीरे करके ये वाइड होता गया है एरिया, एंड जो लोअर कोर्सेज होते हैं रिवर्स के, उसमें भी इस टाइप की स्पीड के कारण इसमें भी डिपोजिशंस देखने को मिलता है। ओके, ऑन द दोनों साइड, रिवर के बोथ साइड, मीन्स इस साइड भी और इस साइड भी रिवर के। ओके, तो क्लियर फ्लड प्लेन्स। नाउ द थर्ड वन इज डेल्टा, सॉरी फोर्थ वन इज डेल्टा। ओके, 3 टाइप की स्टडी कर लिया ना, फोर्थ देखेंगे डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या होता है, व्हेन द रिवर एंटर्स टू द सी और अ लेक, जब रिवर सी या फिर लेक में एंटर करती है। ओके, सो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्लियर? एंड द मड डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक बिकॉज ऑफ स्लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो क्या होता है, इसमें जो मड होते हैं ना वो डिपॉजिट्स होने लगते हैं यहाँ पे, फिर मडी एरियाज बनने लगते धीरे धीरे, क्योंकि उनमें जो वाटर की, उस वाटर में जो करंट होता है, ओके, वो करंट कम होने के कारण उसमें जो पेबल्स को कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम हो गई, ओके, स्लो हो जाती बिकॉम। ओके, सो उसके कारण ऑब्स्टिकल्स बनते जाते हैं और रिवर भी डिवाइड होने लगती है। ओके, मतलब वहाँ पे जैसे ये रिवर फ्लो, यहाँ पे फ्लो होके आ रही है वो रिवर, ओके,
कोई भी रिवर यहाँ फ्लो होकर आई, लेकिन यहाँ पे डिपोजिशंस होने के कारण ये रिवर्स का वाटर क्या हो जाएगा, डिवाइड होने लगेगा डिपोजिशंस के कारण। ओके, सो ये जो डिवाइड हो गया है ना रिवर, ये थी मेन रिवर, फिर ये अलग अलग स्ट्रीम्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ओके, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब ये जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं ये क्या कहलाएंगी, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर। क्लियर? जैसे अगर इसमें भी देखें तो ये जो मेन रिवर है ये यहाँ पे आके डिवाइड होती जा रही है, सो दीज आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर। ओके, सो जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं उनके पास फिर कोई ऐसा अदर अल्टरनेटिव नहीं बचता है, तो उसे वो डिस्ट्रीब्यूट ही होना पड़ता है रिवर्स को। ओके, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो बेसिकली ये जो डेल्टा फॉर्म करते हैं, डेल्टा ट्राइंगुलर फीचर्स का होता है, मतलब इसका ज़्यादातर जो शेप होता है वो लिटिल बिट ट्राइंगुलर टाइप का फॉर्म होता है। ओके, एंड विद द एपेक्स पॉइंट्स ऑफ अप स्ट्रीम्स एंड इट्स मार्क्ड ऐसा फैन शेप्ड एरियाज हैं। ओके, तो ये ट्रायंगुलर टाइप का फॉर्म करता है। देन इसके बाद इसमें बताया है, जैसे इसका अगर अपन एक एग्जांपल भी देखें डेल्टा का, सो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ओके, नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, ये जो डेल्टाज हैं रिवर्स के पास ही बनते हैं, और ये जो डेल्टाज के नेम पड़े गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा एंड द मिसिसिपी डेल्टा, ये वर्ल्ड के बिगेस्ट डेल्टाज में इंक्लूड होते हैं। क्लियर व्हाट इज डेल्टा? नाउ अब लास्ट देखेंगे जो कि डिपोजिशंस के कारण फॉर्म होता है, डेट इज अ एस्टुरीज। ओके, एस्टुरीज क्या होता है, सम ऑफ द कुछ ऐसे रिवर्स होती हैं जो डेल्टा नहीं बना पाती उनके मीटिंग पॉइंट्स में। ओके, जहाँ पे आके वो मीट कर रही हैं या फिर जहाँ पे आके वो मिलती हैं रिवर्स के, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ओके, तो वो कई बार डेल्टा नहीं बना पाती हैं। ओके, तो उसके कारण क्या होता है, सो सम रिवर बिकम वाइडर एट इट्स मीटिंग पॉइंट। ओके, तो वो जो रिवर्स होती है वो अपने मीटिंग पॉइंट्स में और भी ज़्यादा वाइड होती जाती है विद द सी, एंड द सी वेव स्विप्स अवे। तो उसके कारण जो जब वो वाइड होती जाती है, मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स उतने ज़्यादा आते जा रहे हैं। ओके, तो जब वो सी के साथ मिलती हैं, ओके, तो सी की जो वेव्स होती है ना, वो रिवर्स में जो पार्टिकल्स है वो उसको रिवर के जो वाटर है उसको और भी ज़्यादा स्विप कर देती है। ओके, और वो उसके कारण जो सी होता है या फिर ओशियंस होता है वो और भी ज़्यादा डीप होता जाता है बिकॉज ऑफ अ रिवर वाटर। ओके, सो मोस्ट ऑफ दिस जो ज़्यादातर पार्ट्स होते हैं इसके ये लोअर पोर्शंस में कलेक्ट होते हैं, और इससे जो लैंड फॉर्म बनता है डेट इज कॉल्ड द एस्टुरीज। क्लियर? ओके, और अगर इसका भी एग्जाम्पल देखें तो इंडिया में जो नर्मदा रिवर है, तापी रिवर से, यहाँ पे ये एस्टुरीज, नर्मदा और तापी रिवर जहाँ पे आके मीट्स होती है वहाँ पे ये एस्टुरीज फॉर्म होती है। गॉट इट? ये जो अपने 5 लैंड फॉर्म्स देखे हैं, दीज ऑल 5 लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशंस। जो रिवर फंक्शन का लास्ट जो फंक्शन देखा था डिपोजिशंस, उसके कारण ये 5 लैंड फॉर्म्स बनते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट अब अपन देखेंगे ग्लेशियर, फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। ओके, फंक्शन ऑफ ग्लेशियर में बेसिकली देखेंगे ग्लेशियर्स होता क्या है सबसे पहले। ओके, ग्लेशियर मीन्स आप लोगों ने देखा होगा जो माउंटेन्स या फिर रिवर्स होते हैं उसमें ऊपर जो माउंटेन्स का स्पेशली जो अपर पार्ट होता है यहाँ पे आइस बहुत लॉन्ग टाइम तक कलेक्ट रहता है, जमा हुआ रहता है बर्फ। ओके, या फिर कई बार रिवर जो फ्लो होती है रिवर, इसमें भी कई बार यहाँ पे आइस अपन को फ्लो करता हुआ दिखता है, तो दीज आर कॉल्ड द ग्लेशियर्स। क्लियर? सो द रीजन वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली ठंडा रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स में रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स होता है वाटर का एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आके वाटर फ्रीज होने लगता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, ऐसे जो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है वाटर का, तो जब वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, जमने लगता है वाटर, ओके, सो वो धीरे धीरे करके स्नो बनने लगता है। ओके, और जब यही स्नो, अगर ये एयर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है तो जो एयर जो अपना बारिश होती है, पानी गिरता है या फिर जो वेपर्स होती है वो भी जमने लगती है, तो जिससे जो फॉल होता है ना वाटर, वो स्नो के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको स्नोफॉल बोलते हैं। ओके, सो सच जब ये स्नोफॉल्स या फिर जो ये जो वाटर है जब वो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रीज हो जाता है, क्योंकि तो इसका जो लार्ज एरिया होता है ना वो पूरा स्नो से कवर्ड हो जाता है। ओके, सो देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स फ्रोजन स्नो। ओके, तो वहाँ पे लेयर बाय लेयर कलेक्ट होने लगती हैं। ओके, सो द एल्टीट्यूड above which they are permanently covered with a snow and ice, this is called the snow lines. Okay, जब ये permanently, यही जब बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है ऐसा वहाँ पे कोल्ड वेदर होने के कारण, तो वहाँ पे एक शीट टाइप की, चादर टाइप की बन जाती है जो कि परमानेंट रहती है। ओके, तो परमानेंट किससे कवर्ड रहती है? वो स्नो से या फिर आइस से, स्नो और आइस से, तो इसी को स्नो लाइन्स बोलते हैं।
क्लियर। सो द जो स्नो लाइन्स होती है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती है वहाँ पे विथ स्नो, एंड स्नो लाइन्स हायर इज नॉट इक्वल एवरीवेयर, मतलब जो स्नो लाइन्स होती है ना उसकी हाइट सभी जगह सेम नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा स्नो कलेक्ट होता है, कहीं पे कम स्नो होता है। ओके, सो इन द एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड्स या फिर हाई लैंडफॉर्म्स होते हैं माउंटेन्स में, ओके, हाई लैटिट्यूड्स वाले जो एरियाज होते हैं जैसे इन पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स में, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट आर ऑलवेज हाई, ऐसी रीजन्स में फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादातर हाई रहता है। ओके, एंड द हाइट ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम ऑन अ लैंड सरफेस, और इस टाइप के सरफेस में जो लैंड फॉर्म्स होती है वो ज़्यादातर सेम बना हुआ रहता है वहाँ पे, मतलब जितना टेम्परेचर होता है वहाँ पे नॉर्मली अगर अपन एवरेज देखें तो वहाँ का टेम्परेचर जो लेवल होता है वो उतना ही रहता है। जैसे कि हिमालयन में जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ओके, जो हाइटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली इतना मीटर में मिलता है, ठीक है। जब अपन माउंटेन में 40 to 50 मीटर्स अबव पहुंच जाते जब माउंटेन्स में, तो वहाँ पे अपन को फ्रीजिंग पॉइंट मिलने लगता। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वहाँ की जो वेपर्स है वो जमने लगती हैं। ओके, सो द रिवर ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड, सो जो रिवर्स में यही जो आइस होता है जब ये रिवर्स वगैरह में आने लगता है, रिवर में मैंने जैसे अभी बताया कि रिवर में भी मिलता अपन को कई बार ये स्नो आइस फ्लो करते हुए, तो इसी को कहते हैं ग्लेशियर। क्लियर ना। अब अगर टाइप अब देखेंगे टाइप ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के टाइप्स कितने होते हैं। ग्लेशियर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और एक वैली ग्लेशियर्स। ओके, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर मीन्स होता है जब कोई भी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर परमानेंटली शीट्स ऑफ ice and snow that cover the एक्सटेंसिव सरफेस एरिया। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर ऐसा ग्लेशियर होता है जो परमानेंटली कवर किया हुआ है लैंड को, ओके, लैंड सरफेस को, जो परमानेंटली कई टाइम तक और कई आगे वाले सीजन बहुत लॉन्ग ईयर तक भी अगर कोई परमानेंटली कवर बना हुआ है आइस या स्नो का, ओके, किसी भी लैंड सरफेस पे, वो कहलाएगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ओके, जैसे कि ग्रीन जो नेम सुना होगा और एंटार्क्टिका के यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, ओके, तो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का एग्जाम्पल है ना। एंटार्क्टिका जो नीचे इस अर्थ के जो सदर्न पोल के यहाँ पे एंटार्क्टिका, ये भी एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहलाता है क्योंकि वहाँ पे स्नो परमानेंटली जमा हुआ है, तो वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहलाएगा। और ऐसे ही जो नॉर्थ पोल के पास में एक ग्रीनलैंड करके एरिया है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। क्लियर नाउ, जो सेकेंड टाइप देखा था वैली ग्लेशियर, तो वैली ग्लेशियर में क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो हाई माउंटेन्स में बन जाते हैं, ओके, लो एंड नैरो बिकॉज जो वैलीज वहाँ पे बनती रही, तो वहाँ पे देखो एक तो वो रिवर्स के फ्लो के कारण वैली बनी हो, वहाँ पे ठंडा को रीजन कोल्ड रीजन होने के कारण उन वैलीज में भी ग्लेशियर्स जम जाते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द वैली ग्लेशियर। जैसे कि सियाचिन नेम सुना होगा, सियाचिन बॉर्डर्स इंडिया की, ओके, सो सियाचिन जो ग्लेशियर है, ओके, दैट इज ऑल्सो सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट वैली ग्लेशियर माना जाता है। ओके, अंडरलाइन दिस, द बिगेस्ट वैली ग्लेशियर इन इंडिया इज अ सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, इंडिया के काराकोडम रेंज में, इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में यहाँ पे ये लाइज करता है। ओके, नॉर्थ पोर्शन में काराकोडम रेंज में, ओके, जिसकी कितना लंबाई है 72 किलोमीटर तक ये पूरा फैला हुआ है, एंड स्पीड इज वेरी स्लो। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे बताया है ग्लेशियर्स के कारण किस टाइप से लैंडफॉर्म्स बनती हैं, कौन कौन सी, जैसे अपन ने यहाँ पे रिवर वैलीज के इरोजन के कारण देखा, डिपोजिशंस के कारण, ऐसे ही जो ग्लेशियर्स होते हैं ना उनके कारण भी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ओके, सो दैट वी विल स्टडी है ना नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे।